हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं जो है एक कार्डिगन, बेबी कार्डिगन के लिए जो है ये वीडियो लेके आई हूँ। और इसके लिए जो वूल ली है मैंने ये वाली ली है, ब्लू बेल वूल है ये वर्धमान की, और मैंने पहले भी इसे जो है यूज़ किया है। तो ये इसकी जो थिकनेस होती है ये बेबी सॉफ्ट वूल के तकरीबन बराबर होती है। तो ये 3 प्लाई वूल होती है। इसे जो है मैंने 10 नंबर पर ही हमेशा यूज़ किया हुआ है, और आज भी मैंने जो है 10 नंबर की नीडल्स ही ली हुई हैं इसके लिए। और अब इसे देखिए मैंने इस वूल को किस तरीके से बेबी कार्डिगन के लिए जो है यूज़ किया है। टॉप डाउन कार्डिगन है और इसमें जो है डबल फंदे मैंने ये कास्ट ऑन किए हुए हैं इस तरीके से। तो ये जो फंदे हैं ये हैं 83 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन करके पहली सिलाई जो है ये फ्रंट साइड से सीधी सीधी बनाई है, और फिर उसके बाद जो है ये इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा का ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। तो ये टोटल जो है 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 8 सिलाइयों के बाद मैं फ्रंट साइड पे हूँ, और अब मैंने जो है फंदों को डिवाइड कर दिया है फ्रंट, स्लीव्स, बैक, स्लीव, फ्रंट पार्ट में। तो ये मैंने जो है उसी तरीके से डिवाइड कर दिया है जैसे कि मैंने लास्ट में 2 कलर की बीज और मैरून कलर की जो बेबी कार्डिगन 1 से 3 साल के बीच के बच्चों के लिए बताई थी, उस सेम उसी तरीके से फंदों को 83 फंदों को उसमें भी जैसे सेम डिवाइड किया था वैसे ही यहाँ पे मैंने कर दिया है। 14, 2, 13, 2, 21, 2, 13, 2, यहाँ 14। दोनों तरफ जो है हम साइड बॉर्डर जो है 7 स्टिचेस का चलाएंगे, 7 फंदे चलाएंगे। और इसमें बहुत ही आसान सा और खूबसूरत दिखने वाला आसान सा पैटर्न मैंने बनाया है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप सेम वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, पूरी वीडियो को, और बना सकते हैं ये बेबी कार्डिगन। टॉप डाउन है, ये बॉर्डर बनाया है, और बॉर्डर ऐसे ही हमारा चलता जाएगा 7 फंदों पर, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, दोनों तरफ। यहाँ पे जो है मैंने एक बटन होल जो है वो क्रिएट कर दिया है। उसके बाद बराबर बराबर दूरी पर जो है मैं बटन होल बनाती जाऊंगी। तो आप भी बटन होल जो है याद से बनाते जाइएगा। तो अब देखिए हम जब इसके ऊपर पैटर्न को शुरू करेंगे, फंदे डिवाइड करने, बॉर्डर बनाने के बाद फंदे डिवाइड कर दिए हैं। फंदे डिवाइड करने के बाद अब मैं जो है पैटर्न बनाने जा रही हूँ। तो आप ये 4 सिलाइयाँ जो हैं वो ध्यान से देख लीजिए। तो सभी फंदों पर हम पैटर्न नहीं डालेंगे, जहाँ पे डालेंगे तो ये वाली लाइन जो है बहुत ही खास है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला जो है हम 2 का 1 करेंगे ऐसे बैक लूप से, फिर इस तरीके से जाली डाल देंगे। आगे वाला फंदा उल्टा है, फिर सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा। तो ये 7 फंदे हमारे साइड बॉर्डर के होते हैं, बटन बैंड के। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये 7 फंदे हैं। तो 7 के बीच में जो 5 फंदों का डिज़ाइन है, 5 फंदे जो बीच के हैं उस पे हम जो बीच के हर जगह जो बीच में 5 फंदे हैं वहीं पे शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक फंदे पर 1 से 3 फंदे बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 1 से 3 फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा पैटर्न शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, एक सीधा, एक का 3, एक सीधा, एक का 3 और एक सीधा। तो ये 5 फंदों का डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे देखिए 2 फंदों पर फंदे बढ़ जाते हैं। अब ये जो बॉर्डर के पास मार्कर के पास फंदा है वो तो हम सीधा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन शुरू कैसे करना है, इसके लिए ये रो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अब हम फंदे को बढ़ाना भी शुरू करेंगे, रेगलॉन इंक्रीज करना शुरू करेंगे। तो ये एक जाली हम ऐसे डालेंगे, जाली से ही फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ। मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, ये जो बीच में 2 फंदे हैं ये सीधे सीधे बुनेंगे। मार्कर शिफ्ट करके
यहाँ पे जाली डालेंगे। तो चारों जगह पर जो है दोनों तरफ इसी तरीके से जाली डाल के हम रेगलॉन इंक्रीज शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 13 फंदे जो हैं वो स्लीव्स के हैं, तो शुरू के 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए ये 5 फंदे हैं, इस पर हम शुरू करेंगे। तो एक यहाँ पे आप जो है 5-5 फंदों के आसपास जो है 2 मार्कर और अलग से लगा सकते हैं। यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे पर 1 से 3 फंदे बनाएंगे ऐसे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक पर 3 फंदे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो ये 5 फंदे मैंने ये ऐसे बना लिए हैं और साइड में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाली डालेंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे बीच के, मार्कर शिफ्ट, 1 जाली। अब आ जाती है हमारे पास ये बैक। तो बैक में 21 फंदे हैं, तो हम इन्हें जो है डिवाइड करेंगे। साइड में कितने हमने प्लेन चलाने हैं, 2 4 6 7, 2 4 6 7 8 8। तो 8 फंदे साइड में रखेंगे और बीच के 5 फंदों पर डिजाइन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 फंदों के बाद देखिए 5 फंदे हमने कैसे बुनने हैं। एक सीधा, एक पर 3 फंदे बनाएंगे, फिर एक सीधा, फिर एक पर 3 ऐसे, फिर एक सीधा। तो ये 5 फंदों पर हमने डिजाइन शुरू कर दिया। बीचों बीच 8 फंदे यहाँ रह जाएंगे, इन पर हम इनको जो है हम सीधा सीधा बुन लेंगे मार्कर तक। अब एक जाली डाल लेंगे, मार्कर शिफ्ट, 2 फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट, जाली। अब देखिए यहाँ पे फिर से स्लीव्स वाले आ गए, तो स्लीव्स वाले हमने जैसे यहाँ पे बुने वैसे बुनेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे बीचों बीच 5 फंदे हम ऐसे बुनेंगे, एक सीधा, एक पर 3, एक सीधा, एक पर 3, एक सीधा। लास्ट में जो है यहाँ पे मार्कर तक 4 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। यहाँ पे जाली, मार्कर शिफ्ट, 2 फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट, जाली। यहाँ पे भी देखिए एक फंदा सीधा बुनने के बाद यहाँ पे ये 5 फंदों पर शुरू करेंगे। एक सीधा, एक पर 3, एक सीधा, एक पर 3 और एक सीधा ऐसे। अब यहाँ पे लास्ट में जो है 8 फंदे रह गए, 7 तो हमारे बटन पट्टी वाले हैं, तो एक फंदा जो है सीधा बुनेंगे, फिर हम बटन पट्टी के फंदे सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे जो है हमने स्लिप करने हैं ऐसे। तो अब रॉन्ग साइड पर देखिए, तो जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया है, जो साइड है जो है उसको स्मूथ बनाने के लिए देखिए हम हर सिलाई को शुरू में 2 का 1 करके जाली डालते हैं और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। और लास्ट में जो है हमने 2 फंदे जो है धागा अपनी ओर रख के स्लिप करने होते हैं। तो अब यही साइड में तो ऐसे ही चलाएंगे और बटन बैंड तो हमारी वैसे ही चलती जाएगी, ये ऐसे। 7 फंदे जो हैं अब हम ये कंप्लीट कर लेंगे बटन पट्टी के ऐसे। उसके बाद देखिए जितने फंदे हैं यहाँ पे इस बॉर्डर के ठीक पहले तक, वो सारे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। सिंपल है और बटन पट्टी के 7 फंदे वैसे ही बुनने जैसे मैंने आपको बताए। तो ये लाइन जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब वापस फ्रंट साइड पे आएंगे और बनाएंगे 3rd रो। तो 2 का 1 करके जाली डालेंगे
उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा करके 7 फंदे यहाँ पे बॉर्डर के कंप्लीट कर लेंगे, साइड बॉर्डर के। ये देखिए, तो एक जो है हमने सीधा चलाया हुआ है, इसे हम सीधा ही चलाएंगे एंड तक। अब यहाँ 5 फंदों पर हमने पैटर्न शुरू किया था। अब देखिए क्या करना है, ये एक सीधा है और ये एक पर 3 बने हुए हैं। इन तीनों को जो है हमने इसके साथ जो है वो फ्रंट लूप से इकट्ठा बुनना है, 4 का 1 कर देना है यहाँ पे। तो फंदे ये इस तरीके से 4 का 1 कर देना है। यहाँ पे हल्का सा बबल क्रिएट हो जाएगा जब आप आगे आगे जो है बुनते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, और यहाँ पे देखिए 1 से 3 बनाए हुए हैं और आगे वाला जो एक फंदा है तो यहाँ पे हम 4 का 1 कर देंगे। फंदे हमारे यहाँ पे बैलेंस रहते हैं। ये देखिए, तो ये 5 फंदों का डिज़ाइन है। पहले 5 से इंक्रीज हो गए थे, अब वापस 5 आ गए। साइड में एक फंदा था, उसे हमने सीधा बुनना है। तो जो हमने सीधे शुरू से लगा दिए हैं वो साइड वाले जो हैं वो सीधे सीधे चलेंगे। फिर यहाँ पे जाली से बना फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, एक फंदा और बढ़ाएंगे, मार्कर शिफ्ट, 2 फंदे सीधे, मार्कर शिफ्ट। देखिए अब जो है ये क्लियर हो जाता है कहाँ पे हमने रेगलॉन इंक्रीज करना है। यही 2 फंदे हमें क्लियर आगे नज़र आते हैं। तो आप ये मार्कर जो है हटा सकते हैं या कुछ सिलाइयों के बाद हटाएं। तो यहाँ पे इस साइड भी जाली डालेंगे। यहाँ पे अब हम देखिए 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए ये एक फंदा सीधा, ये 3 का ये 1 से 3 बने थे, तो ये चारों जो है हम फ्रंट लूप से इकट्ठा बुन देंगे, 4 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली, 4 का 1 बैक लूप से, इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, एक जाली, मार्कर शिफ्ट, 2 सीधे, शिफ्ट करेंगे मार्कर को, एक जाली डालेंगे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बैक आ गया है। 8 फंदे बुने थे, अब हमने 9 बुनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 3 का 1 है, ये 1 है, फ्रंट लूप से 4 का 1, एक जाली, एक सीधा, एक जाली, और ये 4 का 1 बैक लूप से ऐसे। अब 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जाली, 2 सीधे, एक जाली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पे हमने जाली डालने के बाद 5 सीधे बुने थे, ये बाजू है। तो अब ऐसे 4 का 1, फिर जाली, फिर एक सीधा, फिर एक जाली, फिर 4 का 1 बैक लूप से ऐसे। उसके बाद 5 सीधे, 1 2 3 4 5, एक जाली, 2 सीधे, एक जाली, यहाँ पे 2 सीधे बुनने के बाद 4 का 1, एक जाली, एक सीधा, एक जाली, चार का 1 बैक लूप से, एक सीधा, एक उल्टा, ये बॉर्डर के फंदे हैं। लास्ट वाले जो 2 हैं वो हमने करने हैं स्लिप ऐसे।
तो अब रॉन्ग साइड की बीच में जो है सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, बॉर्डर के फंदे जैसे मैंने आपको बताए वैसे ही बुनेंगे। रो 4 ऐसे बना लेंगे। तो अब फ्रेंड्स, अब देखिए, अब जो हम रिपीट ही करना है हमने ये पैटर्न को, 4 सिलाइयों को मैंने बताया। तो एक बार जो है मैं ये सिलाई आपको करके बताती हूँ, और जो ये मार्कर हैं हमने जो यहाँ लगाए हैं वो हटा देंगे, क्योंकि अब हमें ये क्लियर विजिबल हो जाते हैं 2 फंदे जिनके आसपास हमने हर बार जो है जाली डालनी है चारों तरफ, ये वाले हटा देंगे। और क्योंकि आपका पैटर्न जो है इधर उधर खिसके ना, मतलब कि बिगड़ ना जाए, इसलिए हम इन 5 फंदों के आसपास जो है वो जो मार्कर्स हैं वो लगा लेंगे। तो आपके पास मार्कर नहीं है तो आप रबर बैंड जो होते हैं सिंपल वाले, छोटे वाले रबर वाले, वो लगा सकते हैं। तो ये हमारी 5वीं रो है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ हमने जो है मार्कर ही लगाने हैं और रिपीट करना है पैटर्न को। तो ये 7 फंदे जो बॉर्डर के हैं वो हम बुन लेंगे, और यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा ही चलाया हुआ है, देखिए इसे छोड़ देंगे। अब ये 5 फंदों पर हमारा डिज़ाइन है, देखिए क्लियर रहे, इसी पर हम हर बार जो है डिज़ाइन डालें, इसलिए ये 5 फंदों को हम मार्क कर देंगे यहाँ पे। और जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट रो पे वैसे ही करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये ऐसे सीधा बुनेंगे, और उसके आगे वाले पर हमने 1 से 3 किए थे ऐसे, तो ये कर लेंगे हम 1 से 3। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर 1 से 3 ऐसे, फिर एक फंदा सीधा। तो ये 5 से जो है 9 बन गए थे हमारे पास फंदे। तो दूसरा फंदा यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे, और अब यहाँ पे देखिए इसके बाद 3 फंदे आ जाएंगे सीधे, ये देखिए। तो अगर आप ये मार्कर लगे रहने देना चाहते हैं क्लियरिटी के लिए तो लगे रहने दें, अदरवाइज इसे आप हटा सकते हैं। और ये देखिए क्लियर है, हमने हर बार इन्हीं 2 के आसपास जो है जाली डाल के फंदे को बढ़ाना है। तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम सीधे फंदों पर सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले फंदे देखिए 5, तो इनके आसपास हम लगा लेते हैं। यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक पर 3 बना लेंगे, फिर एक सीधा, एक पे 3 और एक सीधा, मार्कर लगा लिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे आएंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, 2 सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैक आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे आ गए। अब यहाँ मार्कर लगा के एक सीधा कर देंगे और एक पर 3 कर देंगे ऐसे, एक सीधा, फिर एक पर 3 और फिर से एक सीधा, दूसरा मार्कर लगा देंगे। अब सीधे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जाली डाल देंगे, 2 सीधे, एक जाली, फिर सीधे फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनने के बाद जाली मार्कर लगा देंगे यहाँ पे, फिर एक फंदा सीधा और एक पर 3 ऐसे, फिर एक सीधा, एक पर 3 ऐसे, फिर एक सीधा, यहाँ पे भी मार्कर लगा लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जाली डालेंगे, 2 सीधे, एक जाली,
फिर यहाँ पे 1 2 और 3, उसके बाद यहाँ पे भी 5 फंदे, एक सीधा बुनेंगे, एक पर 3 करेंगे, ऐसे एक सीधा, एक पर 3 और एक सीधा। अब ये साइड के फंदे देखिए, एक फंदा सीधा बुनने के बाद बॉर्डर है, उल्टा सीधा करके लास्ट के 2 फंदे स्लिप कर देने हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जगह जो है हमने डिज़ाइन को शुरू किया है। रॉन्ग साइड पर बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, और बीच के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये जो हमने डिज़ाइन शुरू किया है, तो ये बाद में जो है हम ऐसे ही डिज़ाइन जो है और शुरू करेंगे जब जब हमारे पास फंदे ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं अब तब तक बुन लेती हूँ जब तक कि हमारे पास उतने फंदे नहीं आ जाते हैं। तो मैं ये बना के बताती हूँ कि कितनी सिलाइयों के बाद कहाँ पे हम और ये बढ़ाएंगे डिज़ाइन को। तो अब ये देखिए, ये जो सिलाई है, ये 9वीं सिलाई है, 9th रो है फ्रंट साइड पे। तो इसमें जो है देखिए, ये मैंने फ्रंट और स्लीव वाला भाग जो है वो बुन लिया है, और यहाँ पे ये जो बैक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है ये पैटर्न को इंक्रीज़ करने के लिए फंदे बन गए हैं। तो 5 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस डिज़ाइन के, इधर प्लेन बुनेंगे इन्हें, 2 4 5। तो ये 5 फंदे पहले जो है हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बुना है, शुरू किया है, रो 1 बुनी है, वैसे ही यहाँ पे बुनेंगे। तो गिन के इसमें काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 4 5 हम सीधा छोड़ देंगे, इसके इधर 5 पर अप्लाई करेंगे, 2 4 5। तो इससे पहले हम यहाँ पे ये वाले 2 फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ पे हम और मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ पे पता चलता रहे थोड़ी कि हम यहाँ पे पैटर्न शुरू कर चुके हैं। तो पैटर्न देखिए कैसे शुरू किया था, ये मैं फिर से कर रही हूँ। एक फंदा सीधा, फिर एक पर 3, फिर एक सीधा, फिर एक पर 3, फिर एक सीधा, और एक मार्कर लगा लेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे पैटर्न को, और 5 फंदों का हम फासला रखेंगे 2 डिज़ाइन के बीच में हर जगह। तो 1 2 3 4 5। अब ये वाला कंटिन्यू करेंगे, एक सीधा, एक का बनाएंगे 3, एक सीधा, एक पे 3 बनाएंगे, और फिर उसके बाद एक सीधा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लगा लेते हैं मार्कर। तो शुरू में मार्कर लगा लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। एक सीधा, एक पे 3। देखिए 2 जगह हमने डिज़ाइन शुरू किया है, 9th रो पे बैक पे, एक पे 3 और एक सीधा, यहाँ पे दूसरा मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे हैं, यहाँ रेगुलर इंक्रीज, जाली, 2 सीधे, जाली, बस ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। और देखिए स्लीव्स में भी अभी 2 4 5 प्लेन चलाएंगे, तो अभी भी हमारे पास जो है पैटर्न के लिए 3 ही फंदे हैं। तो हम अब कंटिन्यू करते जाएंगे इन्हीं को, और फिर नेक्स्ट जो रो होगी जिस पर हमें इंक्रीज़ करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा नेक होल बनके कंप्लीट हो चुका है, और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से बॉर्डर पर रखने पर ये 5 से हल्का सा ज़्यादा है, 5.5 इंचेस मान लेते हैं इसे, 5.5 इंचेस ऐसे है,
और ये इस तरीके से देखिए, जहाँ पे कास्ट ऑन किया है वहाँ पर हम सिलाई इंच टेप रखेंगे तो वहाँ से लगभग 6, और जहाँ से हमने ये शुरू किया है रेगुलर इंक्रीज वहाँ से 5 इंचेस ऐसे आता है। तो ये आप इस तरीके से नाप सकते हैं। तो बॉर्डर के ऊपर लगभग ये 5 इंचेस जो है इसकी लेंथ आ चुकी है। और देखिए बॉर्डर मैंने आपको बता दिया था ये 10 सिलाइयों पर बना है। और उसके बाद जो है ठीक बॉर्डर के बाद जो है हमारी यहाँ से यहाँ पूरी 40 रोज़ कंप्लीट हुई हैं, फ्रंट और बैक दोनों की मिला के। और ये देखिए ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक योक बन के हो चुका है तैयार। अब इसके आगे जो है हमारे पास फंदे काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिस पर हम जो है फ्रंट, स्लीव्स और बैक का हिस्सा बनाएंगे आगे बुनते हुए। और देखिए इसे आप जो है सिर्फ 2 सिलाइयों पर बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है सर्कुलर नीडल है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे लगा लिया है। आप 2 सिलाइयों पर जो है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं इजीली। तो अब देखिए, अब जब हमने अलग अलग जगह पर जो है वो ये बनाना शुरू किया था डिज़ाइन को, जो 5 फंदों का डिज़ाइन था, तो 1 2 3 4 5 ये तो हमने फर्स्ट लाइन से ही शुरू कर दिया था डिज़ाइन। लेकिन जो आप ऊपर देख रहे हैं ये देखिए, ये डिज़ाइन जो है नए नए डिज़ाइन लगे हैं। ये किस किस रो पर मैंने शुरू किए ये मैं आपको बता देती हूँ, तो ये ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे जो बैक है, ये बैक है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था 9th रो पर ही हमने जो है यहाँ पे और यहाँ पर 2 जगह पर जो है स्पेस क्रिएट हो गया था, फंदे काफ़ी आगे थे प्लेन सीधे सीधे, तो हमने यहाँ पे जो है 9th रो 9वीं सिलाई पर ही शुरू कर दिया था ये वाले डिज़ाइन 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रंट पे भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो स्लीव्स हैं 1 2 3 4 ये डिज़ाइन जो है ये शुरू किए हैं 17th रो पे। 17वीं सिलाई जब आप बनाएंगे तो उस पर ये शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी 25वीं सिलाई आएगी, 25वीं सिलाई पर देखिए यहाँ पे काफ़ी फंदे आ गए थे सीधे सीधे, तो ये जो फ्रंट के दोनों हिस्से हैं ये और ये, यहाँ पे जो है 25वीं सिलाई 25th रो पर ये वाला डिज़ाइन शुरू किया है। और उसके बाद 37वीं सिलाई देखिए 37th रो पर जो है हमने यहाँ पर जो है डिज़ाइन शुरू किए हुए हैं काफ़ी। एक ये है, यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन बना है क्योंकि 40 रोज़ कंप्लीट हुए, तो मतलब 4 ही रोज़ का ये डिज़ाइन यहाँ पे एक बार का ही कंप्लीट हुआ है। तो बाजू में एक यहाँ 2 ये, और दूसरे बाजू में भी यहाँ और यहाँ 2 बाजू में शुरू किए हैं और 2 बैक में शुरू किए हैं, ये और ये। तो 6 जगह, 2 स्लीव में, 2 स्लीव में, 4 स्लीव्स के और 2 बैक के जो है 6 जगह जो है 37वीं सिलाई पर जो है ये डिज़ाइन को शुरू किया हुआ है। और ये देखिए फ्रंट में देखिए यहाँ पे फंदे कम थे, इसलिए तीसरा जो है वो डिज़ाइन शुरू नहीं हो पाया है। तो हम अब इन्हीं डिज़ाइंस को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, मतलब कि आगे जब हम पूरे पोर्शंस जो हैं बुनेंगे नीचे को, तो इन्हीं को कंटिन्यू करते जाएंगे जैसे कि हम बुनते आए हैं। 4 रोज़ का रिपीट पैटर्न है ये, तो इसको जो है इसके साथ हम पूरी लेंथ में बनाते जाएंगे। तो एंड तक ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये 5 बैक पर है, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 है स्लीव्स पे, यहाँ पे भी 5 हैं, और फ्रंट में देखिए 2 इस साइड हैं 2 इस साइड हैं, तो इनको हमने कंटिन्यू करना है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, अगर आप फ्रंट और बैक एक ही सिलाई पर बुनना चाहते हैं इकट्ठा, तो पहले हम स्लीव्स को, बाजू को बुन लेंगे। अगर आप जो है इकट्ठा नहीं बुनना चाहते हैं, फ्रंट और बैक अलग अलग सिलाइयों पर अलग अलग बुनना चाहते हैं, तो आप कोई भी हिस्सा शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, फिर इसे बना सकते हैं, फिर इसे, फिर अलग अलग जो है वो बनाना है। तो जैसे कि हम आर्म होल की डिक्रीज़ करते हैं बॉटम अप प्रोजेक्ट्स में, नीचे से ऊपर जो हम बनाते हैं उनमें जो है हम आर्म होल की डिक्रीज़ डालते हैं, बाजू की गोलाई करते हैं, फंदे घटाते हैं।
तो हम यहाँ पर जो है चारों कोनों पर जो है दोनों साइड दोनों हिस्से में फंदों को बढ़ाएंगे, आर्म होल की इंक्रीज करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं स्लीव्स के फंदे अलग निकाल देती हूँ और इसमें बताती हूँ कि किस तरीके से हमने कितने फंदे बढ़ाने हैं दोनों तरफ। तो ये मैंने फ्रंट के जो है अलग निकाल दिए हैं। अब जो है मैं स्लीव के फंदे जो है वो यहाँ पे बुनना शुरू करूँगी। इससे पहले हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने दूसरा बॉल ले लिया है ये, और इसे लगा लेंगे। ये वाला धागा जो है मैंने नहीं काटा है, फिर जब हम इसे बुनेंगे फ्रंट और बैक साथ में तो इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं नया धागा लगा रही हूँ। और अब देखिए ये जो दो फंदे बीच के हैं रेगलॉन इंक्रीज जिसके आसपास हम कर रहे थे, उसमें से एक हिस्सा हम फ्रंट के लिए रख लेंगे और दूसरा जो है वो स्लीव बाजू के लिए ले लेंगे। और यहाँ पर जो है इस हिस्से से हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस साइड 4 फंदे, हम हर कोने पर 4 फंदे बढ़ाएंगे, आर्म होल इंक्रीज करेंगे। तो पहले ये जो लास्ट फंदा है इसे हम ऐसे सीधे बुन लेंगे। अपने अपने तरीके हैं सबके फंदे बढ़ाने के। तो मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ, जो राइट साइड आएगी उस पर मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ। एक फंदा बढ़ा लिया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 फंदे हम दोनों साइड बढ़ाएंगे। और ये जो धागा है इसे आप पक्का यहाँ पे बांध लीजिएगा गांठ लगा के। तो एक बार गिन लेते हैं, 4। तो 4 फंदे यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये वाली लाइन जो है हम यहाँ तक जो है, यहाँ ये दूसरा जो कोना है इसका एक जो है हम बैक में ले लेंगे और एक जो है बाजू में ले लेंगे, यहाँ तक हम बुन लेंगे। तो ये साइड में जो फंदे हैं ये तो सीधे सीधे ही बनेंगे और पैटर्न 5 फंदों का बीच बीच में है, तो उसका ध्यान रख के आपने पैटर्न को ही कंटिन्यू करते जाना है। 5 जगह पर जो है हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पे 5 जगह मैं पैटर्न बनाती जाऊंगी और ये यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे बताऊंगी कैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं यहाँ पे एंड पे, और अब जो है यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4। तो अब देखिए ये जो है सिलाई तो हमारी उल्टी उल्टी ही आएगी। तो ये 4 फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ऐसे। तो ये सिलाई इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। बस इन्हीं फंदों को जो है जितने भी यहाँ से यहाँ हो जाते हैं ये हम बुनते जाएंगे और बॉर्डर बनाने से पहले तक हम इन्हीं फंदों को सीधा ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये स्लीव्स हैं वो इस तरीके से मैंने बुन लिए हैं। अब जहाँ तक ये बुने हैं, अब इसके बाद जो है हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने से पहले फंदों को डिक्रीज करेंगे। एक साइड का बॉर्डर जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है ऐसे। और अब देखिए ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे फंदे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ कर लिए हैं। हालांकि हर वीडियो में मैंने जो है बताया है किस तरीके से फंदों को डिक्रीज़ करना है। एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे करेंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा दूसरी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे।
2 का एक उल्टा, ऐसे। तो ये सारी रो जो है हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जहाँ जिस फंदे पर हमारा उल्टा बना है उसे हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। और दोनों साइड से हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुन के जो है ये इस तरीके से बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो ये बॉर्डर जितना चौड़ा आप रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए कितनी सिलाइयाँ बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वें पर मैंने सारे फंदे कास्ट ऑफ कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से ये बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद देखिए अब हम जो है हमारे पास स्लीव्स तैयार हो जाते हैं, तो हमारे पास बैक और फ्रंट पार्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा मैं फ्रंट और बैक जो है इकट्ठा बुनूंगी। तो 2 स्ट्रेट नीडल्स पर जो है आप इसे आसानी से बुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेन तो हमने फंदों को यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि स्लीव्स में दोनों तरफ हमने 4-4 फंदे बढ़ाए थे। तो फ्रंट का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। बैक के इस साइड हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, दूसरी साइड 4 फंदे बढ़ाने हैं और फिर यहाँ पे भी 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये सिलाई जो है इसी तरीके से हमारी रहेगी। तो ये धागा ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक के फंदे जो है मैं बुन लेती हूँ। तो ये मैंने जो है फ्रंट लेफ्ट जो है पार्ट वो बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे इसके बढ़ाने हैं और साथ में इसके भी 4 फंदे, तो इकट्ठा हम 8 फंदे बढ़ा लेंगे। तो ऐसे बढ़ा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो बैक के फंदे हैं ये हम सारे बुन लेंगे यहाँ तक। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी जो है हम 8 फंदे बढ़ा लेंगे। अब ये वाले फंदे जो है थोड़ा सा टाइट हाथों से बढ़ाइए और उसके बाद फ्रंट के ये वाले फंदे बुन लेंगे। और उसके बाद ये सारे के सारे फंदे जो हैं हम उसी तरीके से बुनते जाएंगे जैसे मैंने आपको कहा है। जहाँ जहाँ हमारा पैटर्न है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये वाले जो फंदे हैं जो हम दोनों तरफ 8-8 बढ़ाएंगे ये हम सीधे सीधे चलाएंगे। जो सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे सीधे चलाने हैं। सिर्फ जहाँ पे हमने पैटर्न पहले शुरू किया हुआ है उनको पैटर्न के हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये अब जो है मैं फ्रंट और बैक आपको बुन के बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ ये मैंने कुछ लेंथ जो है बना के कंप्लीट कर ली है। और ये अब देखिए इस तरीके से नज़र आता है। ये देखिए तो ये लेंथ जो है कितनी करनी है, ये देखिए यहाँ पे रखेंगे हम इस तरीके से लेंथ लेने के लिए इसकी। और पूरा जो साइड बॉर्डर है ये नाप लेते हैं। ये लगभग हमने 16 इंचेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 16 या 16.5 इसकी लेंथ है। ये लगभग 17 इंचेस की लेंथ आ जाती है। और अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपको कार्डिगन बनानी है तो आप 11, 12, 13 इतना इंचेस बुन के आप जो है यहाँ पे बॉर्डर बना के आप सारे फंदे बंद कर देंगे तो ये जो है एक बहुत ही सुंदर सा कार्डिगन बन के तैयार हो जाएगा। और अब क्योंकि मेरा जो है थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है, मैं बनाने जा रही हूँ जंप सूट। तो इसके लिए जो है मैं इसी के नीचे जो है आसन जोड़ दूँगी। आसन जोड़ने के लिए मैंने इसी सेम फंदों को जो है वो नीचे एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कि और एक्स्ट्रा बुना है आसन के लिए। और ये जो पट्टी है ये मैंने कंटिन्यू की है। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है। अब ये लगभग 17 इंचेस बुनने के बाद अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये दोनों साइड बॉर्डर्स को जोड़ देंगे। ये साइड बॉर्डर्स हम किस तरीके से जोड़ेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो फिर मैंने यहाँ पे जो है क्या किया है,
यहाँ पे ये पीछे जो आप देख रहे हैं मार्कर के बीच में 2 4 6 8 फंदे मैंने जो है मार्क कर लिए हैं, और ये बिल्कुल ठीक बीचों बीच वाले फंदे हैं, क्योंकि 8 फंदे जो है हमारे यहाँ पे 8 ये वाले और 8 ये वाले हम इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पे जो है इन्हें बंद कर देंगे। तो इसी की सीधाई में बिल्कुल सीधा जो है हम इतने ही फंदे जो हैं बैक पर भी डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे हमारा जो है यहाँ पे आसन बन जाएगा। और यहाँ से अब देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ से ये गिने हुए हैं फंदे, तो ये आपके 70 या 72 72 आएंगे दोनों साइड, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपके पास 70 या 72 फंदे आ जाएंगे। और ये जो 8 फंदे हैं ये मैंने अलग से जो है बिल्कुल पीठ की सेंटर पे निकाले हुए हैं, 2 4 6 8। तो अब देखिए हमने क्या करना है, अब ये दोनों जो है बॉर्डर को हम जोड़ देंगे। तो ये लास्ट सिलाई जो है मेरी रॉन्ग साइड की सिलाई है। अब सबसे पहले हम ये वाले फंदे जो हैं, अब क्योंकि हमारे जो बटन होल हैं वो हमने इस पट्टी पर बनाए हैं, बटन होल वाली पट्टी हमने ऊपर रखनी है, इसके ऊपर रखनी है। तो इस वाली में हमने बटन क्रिएट किए हुए, ये देखिए। तो ये पट्टी हम ऐसे ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले अब इसके जो फंदे हैं वो निकाल लेंगे। 8 फंदे जो हैं वो मैंने लगाए हुए थे दोनों साइड बॉर्डर के। तो ये इस तरीके से दो 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरीके से निकाल दिए हैं। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर रखेंगे और साथ में ये जो सिलाई है, ये वाले फंदे भी जो है सिलाई पर ले लेंगे। तो ये इस तरीके से सर्कुलर नीडल है तो आपको खींचनी पड़ेगी। इसे आप जो है स्ट्रेट नीडल्स पर भी बना सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है सर्कुलर नीडल पर डाला हुआ था। तो अब ये जो है हम ऐसे ये बटन पट्टी वाली जो साइड बॉर्डर है ये ऊपर रखेंगे और ये दूसरी नीचे। अब देखिए, अब हम एक और सिलाई लेंगे, तीसरी सिलाई। अब एक एक फंदा दोनों बॉर्डर्स का ऐसे लेते जाएंगे और इकट्ठा सिलेंगे ऐसे। और साथ ही हमने इन्हें जो है बंद करते जाना है, ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर पास करके। तो ये बाकी जो तीन चार फंदे हैं ये भी मैं इसी तरीके से जोड़ लेती हूँ और बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये लास्ट वाला फंदा है, ये वाला लास्ट वाला फंदा है ये सिलाई पर, और इसे भी हम जो है डिक्रीज कर देंगे। ये लास्ट 8 फंदा होगा ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से ये पहले मार्कर तक के ये सारे फंदे हम जैसे बुनते आए हैं वैसे ही बुनेंगे। और अगर आप नीचे आप प्लेन बुनना चाहते हैं तो सारे फंदे जो है इसी तरीके से सीधे साइड से सीधे उल्टे, साइड से उल्टे बुन सकते हैं।
और ये जो डिज़ाइन की जो लाइंस हैं ये आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इन्हें कंटिन्यू करूँगी और यहाँ तक के फंदे जो है वो बुन लूँगी। तो यहाँ तक बुन लिए हैं मैंने, ये मार्कर आ गया है। इसके बीच में देखिए मैंने पैटर्न के हिसाब से जो है 7 फंदे और क्योंकि एक साइड जो है एक सीधा फंदा आ रहा था तो दोनों साइड जो है 2-2 सीधे फंदे लिए हैं। तो इस तरीके से जो है ये 9 फंदे मैंने ले लिए हैं और ये 9 फंदे जो है हम करने जा रहे हैं डिक्रीज़। तो एक दूसरी सिलाई ले लेंगे हम इसके लिए और इसी धागे को कंटिन्यू करेंगे। तो ये 9 फंदे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आगे वाला एक फंदा बुनेंगे और ये 9 ये, और उसके बाद ये वाले सारे फंदे जो हैं हम यहाँ तक जो है वो यहाँ तक जो है जहाँ पे हमने बॉर्डर को डिक्रीज़ करना शुरू किया यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये देखिए ये 2 सिलाइयों में मैंने निकाल दिए। यहाँ पे 9 फंदे घटाए हैं और यहाँ पे पट्टी के 8-8 फंदे दोनों जोड़ के जो है वो घटाए हैं। अब दोनों साइड जो है हमारे पास जो है ये 70 या 72 फंदों की जो है ये टांगे जो है वो बनेंगी इस सेट की। तो अब इन्हें जो है हमने जैसे बाजू को बुना है, देखिए जितने फंदे हमारे पास थे वो हमने सीधे सीधे जो है ये कुछ लेंथ तक बुने हैं। तो ये 7-7 इंचेस जो है हम और ये पैर के पोर्शन, ये भी लेग पोर्शन जो है वो बुन लेते हैं। तो इसी तरीके से सिंपल बुनते जाना है, कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है इसमें। हम इसे बाजू के साथ मैचिंग बनाएंगे फ्लफ़ी, और ये हम लगभग 7 इंचेस जो है दोनों पैर बुन लेते हैं। तो अब देखिए ये जो लेग्स हैं, ये पैर हैं, ये जो है मैंने बना के एक साइड का कंप्लीट कर लिया है और ये दूसरी साइड का जो है ठीक बॉर्डर के नीचे तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो बॉर्डर है वो मैं इस तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे फ्रंट साइड पे जो है सबसे पहले हम फंदों को कम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बाजू में बताया है वैसे ही सेम उसी तरीके से करेंगे। और ये देखिए हम जो ये डिज़ाइन है 4 सिलाइयों का डिज़ाइन, ये हम टोटल जो है शुरू से जो ये वाला डिज़ाइन है, ये जो सबसे ये जो ये देखिए इस साइड ये लगता हुआ डिज़ाइन है, ये जो है यहाँ देखिए शुरू हुआ था। तो ये जो है ये डिज़ाइन यहाँ तक जो है 47 बार बना है। और उसके बाद जो है अब मैं फ्रंट साइड पे फंदों को यहाँ पे डिक्रीज़ करने जा रही हूँ। तो अब जो इसकी लेंथ है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। वूलन है, स्ट्रेचेबल रहता है, तो पूरी एग्जैक्ट मैं आपको लेंथ नहीं, अप्रॉक्सीमेट लेंथ आपको जो है बता रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है वूलन प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये यहाँ तक लगभग 26 इंचेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप यहाँ आसन से देखेंगे तो ये लगभग 8 इंच, 8 से हल्का सा ज़्यादा लग रहा है, 8 इंच जो है ये बना है। अब देखिए आप इस तरीके से अंदाज़ा ले लीजिए। और अब हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक उल्टा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर
2 का 1 ऐसे, बस यही 2 फंदे हम कंटिन्यू करते जाएंगे एंड तक। 2 का 1। तो अभी जो है हमारे पास जो है ये डिक्रीज़ करने से पहले 62 स्टिचेस थे, तो दोनों तरफ 62 60 स्टिच 62 फंदों को दोनों साइड बुनने के बाद यहाँ पे जो है डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास 42 स्टिचेस रह जाएंगे, और जो फंदा जैसा हमें नज़र आ रहा है वो वैसा ही बुनेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा दोनों साइड। और फिर ये इस तरीके से हम बॉर्डर जो है थोड़ा सा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बॉर्डर जो है आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ इसकी रख सकते हैं। मेरी यहाँ 1 इंच से 1 इंच जो है ये बॉर्डर बना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फंदों को कास्ट ऑफ करना मैंने बाजू में बताया हुआ है, और ये कंप्लीट करने के बाद हम इसे सिलाई करेंगे और बटन लगाएंगे। तो अब ये देखिए, ये हम जो है पाँव जो है लेग पोर्शन वो सिलाई करेंगे उल्टी साइड से। सीधी साइड अंदर की तरफ रखने के बाद यहाँ पे सिंपल मेथड है मेरा सिलाई का। एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे, दूसरा वहाँ से, और इस तरीके से पूरा पाँव जो है दोनों तरफ से जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से जो है ये हम यहाँ तक जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ जो है ये हमने जो फंदे डिक्रीज़ किए थे आसन के, ये जोड़ लेंगे इस तरह रख के। और अब ये जो है दूसरी साइड का पाँव जो है मैंने ये जोड़ लिया है, और ये धागा आ जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों धागों को जो है वो गांठ लगा के जोड़ लेंगे। और ये एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो हम कैंची से काट लेंगे। अब देखिए एक और चीज़, जो स्लीव्स हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये जोड़ लिए हैं, और हमारे पास अब जो है ये इस तरीके से नज़र आएगा। देखिए ये ऐसे। तो अब हमें जो है ये जो हमने यहाँ पे 4-4 फंदे बढ़ाए हुए थे वो हैं ये इस तरीके से बाहर निकले हुए, यहाँ तक कोने तक मैंने जोड़ लिया है। अब जो है हम करेंगे ऐसे, और ये हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो अभी हम बीच में हैं तो हम बीच में जोड़ लेते हैं ऐसे। ऐसे तो ये वाली साइड हमारी जुड़ गई है। अब हम पास करेंगे यहाँ से यहाँ, इस साइड जोड़ेंगे ये वाली आधी साइड। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है यहाँ पे ऐसे। और ये वाला धागा देखिए यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसे अच्छी तरीके से गांठ लगा के। ऐसे अब देखिए दूसरा स्लीव जो है मैंने जोड़ लिया है। तो ये देखिए ये हमारे
लोअर पोर्शन है ये ऐसे आएगा, ये देखिए ये ऊपर। अब सिर्फ इसमें जो है हम बटन्स लगाएंगे, ये देखिए। तो इसकी फाइनल लुक और मेजरमेंट में जो है आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे बटन लगा लेंगे हम। तो ये देखिए फाइनली जो है बटन्स मैंने लगा लिए हैं और अब ये बनके हो चुका है तैयार। तो ये देखिए, तो आप एक ही वीडियो में जो है वो सीख सकते हैं कि आपको जो कार्डिगन है, टॉप डाउन कार्डिगन वो बनानी है, या आप इस तरीके से जो है क्या कह सकते हैं, आप इसे जंप सूट कह सकते हैं या डुंगरी सूट कह सकते हैं, डांगरी कह सकते हैं। तो देखिए एक ही वीडियो से आप आइडिया लेके जो है कार्डिगन और जंप सूट का को बुनने का आइडिया ले सकते हैं। अगर सेम आपको ये एज ग्रुप के लिए बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो ये जो है साल के नीचे तक के बच्चों के लिए बन के तैयार हुई है। तो कह सकते हैं ये 3 महीने से लेकर साल तक के बच्चों को पहना सकते हैं। इसकी मैं एक मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाजू कितनी लंबी बनी है। ये इस तरीके से रखने पर देखिए गले पर रखा है, यहाँ तक जो है लगभग 14 इंचेस जो है इस तरीके से आता है। और इसकी नीचे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7.5 तकरीबन आती है। और इसकी चौड़ाई देखिए कमर के पास से 11 इंचेस आती है। इसकी टोटल लंबाई देखिए, जो आसन के नीचे की लंबाई है वो है हमारी 9.25, और टोटल लंबाई जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए ऊपर इस तरीके से नेक पे, और यहाँ देखिए 15-16 के 15.5 जो है इसकी लेंथ यहाँ तक आ जाती है सिलाई के बाद। और पहले इसकी ज़्यादा थी, सिलाई के बाद कम हो गई। और टोटल जो है यहाँ देखिए 25 इंच इसकी लगभग जो है लंबाई आ जाती है नीचे तक। तो आप इस तरीके से आइडिया ले सकते हैं, बच्चे की मेजरमेंट के हिसाब से जो है आप इसे बना सकते हैं। इसे छोटा बड़ा बनाया जा सकता है, बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से मैंने इसे बनाना बताया है। इसकी बैक साइड पर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आया है डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये देखिए। तो छोटे बच्चे अक्सर जो है डायपर के साथ जो है हम उन्हें रेडी करते हैं। तो आप इस डांगरी सेट को जो है बना सकते हैं बहुत आसानी से। डायपर के ऊपर से आप इसे पहना सकते हैं। ये देखिए, तो बताइएगा ज़रूर आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी है, और ये जो मैंने प्रोडक्ट आपको बना के बताया है ये कैसा लगा है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो फटाफट से जो है आप कर दीजिएगा मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं आपको व्हाट्सएप से जो है वो कांटेक्ट करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लिख के भी बताइएगा आपको कैसी लगी है वीडियो, और किस तरीके की वीडियोज़ आप आगे जो है मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। ये देखिए, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।